हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डीपीपी 1 देखने वाले हैं। जो आप लोग को दिया गया था क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश और विद्युतीय क्षेत्र का हम लोग आज जो है ना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। आप लोग के सामने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 से, ऐसे एक्चुअली 1 मिला होगा, 1 जो था उसमें क्वेश्चन था कि कितना कम से कम हम कितने आवेश किसी को हम दे सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन था 1 नंबर, तो उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इससे हम कम जो है ना किसी को आवेशित नहीं कर सकते हैं। दरअसल जो है ना हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा कि एक लंबे समरूप आवेशित सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना E2 है। तो E1 और E2 का अनुपात होगा। E1 और E2 का अनुपात क्या होगा? तो अगर यह आप लोग नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को, तो थोड़ी सी हम बात बता दें। अगर आपसे हम कहें कि अगर हमारे पास एक सीधा लंबा तार है जिस पर आवेश है, इस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो इससे आर दूरी पर जो तीव्रता होती है, आर दूरी पर जो तीव्रता होती है वह होती है E = के लैम्डा बाटा आर, के लैम्डा बाटा आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, ठीक है, ई होती है। तो एक बात बताइए, अगर हम 2r डिस्टेंस पर निकालते हैं, कितना r डिस्टेंस पर 2r, तो कितना लिखेंगे? के लैम्डा, ई का वैल्यू मान लेते हैं यह E1 है, यह E2, के लैम्डा बाटा 2r इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसे हम लिखेंगे। लेकिन इसमें एक बात होती है, यह 2 केसेस में होता है। एक होता है ई परपेंडिकुलर लंबवत और एक होता है ई पैरेलल। तो वहां आप लोग को नहीं जाना है, ऐसे ही कहा लंबवत, ठीक, लंबे कह रहा समरूप अविष्ट सीधे आवेशित चालक द्वारा क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं ये सीधा लंबा है, तो यहाँ 90 बैठाने पर हमारा एक सूत्र आ जाएगा के लैम्डा बाई आर और इंटू 2, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ऐसे 90 क्यों ले रहे हैं? अगर यह सीधा लंबा है, बहुत लंबा है, तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा हमारा? θ1 θ2 90 डिग्री बनेगा। तो साइन 90 बैठाएंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा सूत्र आ जाएगा बन के, लंबे सीधे अगर तार है तो वह हो जाएगा 2k लैम्डा बाई 2, सॉरी 2k लैम्डा बाई आर। तो E1 का वैल्यू होगा 2k लैम्डा बाई आर। अगर इसका रेशियो कहे E2 का मान क्या होगा? तो E2 का वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई 2r। अगर इसको हम काटें, अगर हम कट करते हैं तो r से r कटा, E2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1, यह 2 चला जाएगा कहाँ? ऊपर, तो यह हो जाएगा 2:1। यानी आपका अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन तो a/2 ना होगा, 2:1 होगा, यानी 2/1 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है, E1 है, और तथा लंब अर्ध रेखा पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। तो E1 और E2 के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो बताइए E1 और E2 एवं 0 होंगे। सुनिए बात क्या है, सुनिए अगर हम बात करते हैं, सुनिए अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं एक सीधे विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव, तो यह हो गया विद्युत द्विध्रुव, यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस Q।
इसके अक्षीय रेखा में अगर हम निकालते हैं तो यहाँ सूत्र होता है ई का मान होता है, ई का वैल्यू होती है कितना 2kp/r³, 2kp/r³। और इक्वाटोरियल निरक्षीय में होता है kp/r³। निरक्षीय में क्या होती है kp/r³, kp/r³। ठीक है। तो आप एक बात देखिए, कह रहा है कि अगर समान r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 है, किधर, तो कह रहा है अक्ष पर, और इसके लंबवत में क्या है r दूरी पर तीव्रता को E2 बनाना है। तो बताइए इनके बीच का कोण और इसके अनुपात बताना है। तो सुनिए, अगर इनका हम अनुपात निकालें तो ये क्या अनुपात होगा, तो यह होगा 2:1, इतना E1:E2 है, E2 माने है, अगर करें तो 2:1। और इनके बीच का एंगल, तो देखिए यहां पर तीव्रता E1 का जो डायरेक्शन होता है वह P के डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन होता है P के उल्टा। तो इनके बीच का कोण क्या है, एक हो इधर, इसका डायरेक्शन है इधर, तो यानी इसके बीच का कोण कितना हो गया पाई, मतलब 180, यानी 2:1 इंटू पाई, 2:1 इंटू क्या हो जाएगा पाई। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 1:1 नहीं होगा, 1:2 नहीं होगा, 2:1 इंटू पाई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुनिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता क्या है, गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, देखिए आघूर्ण है P, आघूर्ण क्या है P, आघूर्ण क्या है P, और उस विद्युत द्विध्रुव पर किस क्षेत्र में रखा है E। सुनिएगा, यह विद्युतीय क्षेत्र E है, और इसमें जो है ना डाइपोल रखा हुआ है कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो अगर 90 डिग्री पर रखिएगा E के साथ, है माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो देखिएगा हम टॉर्क मतलब बल आघूर्ण पढ़े थे, टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा कितना डिग्री पर रखा गया है, 90 डिग्री पर। सुनिएगा, कितना E के साथ कितना डिग्री पर रखा गया है, 90 डिग्री पर, यानी E के साथ कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो PE साइन 90 का 1, यानी टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा PE, टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा PE। तो हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन फिर हो गया है कि P आघूर्ण है और उसकी विद्युतीय क्षेत्र E है 90 डिग्री, वही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, तो PE हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 6 नंबर, 5 हो गया 6 नंबर। ठीक है, देखिए P आघूर्ण वाले P आघूर्ण वाले विद्युत P आघूर्ण वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर आघूर्ण तथा अनुभव बल आघूर्ण का अनुभव करेगा P तथा E के बीच का कोण होगा। सुनिए सुनिए, अधिकतम बल का अनुभव, बल आघूर्ण का अनुभव कब होगा, तो हम कहते हैं टॉर्क जो सर होता है वह होता है PE साइन थीटा। तो अधिकतम साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, किस मान पर अधिकतम मान होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो अधिकतम मान जब 1 है तो ये कितना एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए इनके बीच का कोण क्या होगा, तो हम कहेंगे बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, सुनिएगा कितना दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर P आघूर्ण कहाँ चला गया,
एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सुनिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, गौर से सुनिएगा, कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ए तथा बिंदु बी स्थित है। सुनिए, यह हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो कह रहा है इससे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है और इसके मध्य बिंदु से यहाँ पर पॉइंट बी है, मतलब ए और बी स्थित है। ए जो है ना अक्ष के बिंदु में, ए किधर है, अक्ष में है, जबकि बी जो है ना निरक्षीय में है। बी कहाँ है, निरक्षीय। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, मतलब ए पर कितना है, ई है, तो बी पर तीव्रता होगी। तो बी पर क्या होगी, तो हम एक बात जानते हैं, यहाँ की तीव्रता से यहाँ की तीव्रता हाफ होती है, यानी यहाँ पर जो तीव्रता होगी वह क्या होगी, ई बाई टू हो जाएगी, ई बाई टू हो जाएगी। लेकिन वेक्टर में देखें तो यहाँ पर ई का डायरेक्शन होता है पी के डायरेक्शन की ओर, लेकिन यहाँ पर जो ई का डायरेक्शन होता है, ई का डायरेक्शन होता है वह पी के उल्टा होता है, पी के अपोजिट, मतलब इधर। तो इस यहाँ पर का, यहाँ की तीव्रता से यहाँ की तीव्रता हाफ होगी, लेकिन अपोजिट होगी, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस, वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ई बाई टू क्या हो जाएगी, ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करिएगा, देखिए 8 नंबर 7 हो गया, 8 नंबर देखिए, तो हम कहेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो ऐसे काटती तो नहीं है, ठीक, एक दूसरे को क्या नहीं काटती, काटती नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो क्वांटम ईएसयू वैल्यू कितना होता है, तो हम कहेंगे कि सुनिए क्वांटम वैल्यू क्या होती है, गौर से सुनिए। अगर हम बात करते हैं विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होती है, तो थोड़ा सा याद रखना है, क्वांटम ईएसयू वैल्यू होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 10 नंबर 10 नंबर कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनी है। एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक जो है ना विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण जो है ना इतना है, एक पर इतना है, एक पर इतना है। ऐसे डाइपोल पढ़े होंगे कि एक पर होता है पॉजिटिव, तो उतना ही क्या होता है दूसरे पर नेगेटिव होता है। 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पर माइनस है। इनके बीच का लेंथ जो है ना वह कितना है, बीच की टोटल दूरी है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, तो इस सिंपल बात है, P बराबर होता है 2L क्यू, क्या होता है, P बराबर होता है 2L क्यू। 2L का वैल्यू है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻10, और Q का जो वैल्यू है इसमें से कोई एक का मैग्नीट्यूड प्लस ही लेंगे, परिमाण लेना होता है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इसको गुना करिए, इसको जब गुना करेंगे 25 32 तो 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर 19 और 10 29 -29, यह कूलम मीटर, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻19, तो ऑप्शन तो कोई नहीं दिया है, ठीक। तो हम कहेंगे यही करेक्ट ऑप्शन हो, करेक्ट आंसर होगा। हाँ, यह अगर आप देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा, अगर 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लेना तब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इससे गुना करते हैं यानी 2L के जगह क्या बैठाएंगे 2.24, 2.4 गुना 10 के पावर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो हमारा ये 4 और 4 दूना 8, 8 किसके लास्ट में है, तो यहाँ तो 29 भी, ठीक। ऑप्शन बी जो हो जाएगा, अगर यहाँ 25 के जगह 2.5 के जगह 2.4 अगर बैठाते हैं तो आपका ऑप्शन यह आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है,
ऐसे यहाँ 2.5 है तो होना चाहिए यही, करेक्ट वही होना चाहिए, लेकिन अगर 2.4 लेता है तो ऑप्शन ई होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, तो सिंपल बात है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो होते हैं ना कंजर्व होते हैं, एक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली बी चेंज या ट्रांसफर। ठीक है, इट ओनली बी ट्रांसफर, यानी आवेश को सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, संरक्षित होती है। क्या होती है, संरक्षित होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मूल बिंदु पर एक धन आवेश मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि मूल बिंदु पर एक धन आवेश जो है, मूल बिंदु पर एक धन आवेश जो है, सुनिएगा, अगर धन आवेश जो है ना कितना है, Q है, और वहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना है, 2Q है। तो हमसे क्या पूछ दिया है, तो कह रहा क्या आवेश के निकट, हाँ पहले सुन लीजिए आराम से, मूल बिंदु इसको मान लेते हैं, यहाँ पे चार्ज है Q, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक चार्ज है 2Q। अब एक बात बताइए, कहां पे यह जो है ना मूल बिंदु पर धन आवेश Q है, जबकि x पर क्या है, 2 सेंटीमीटर पर है। तो हमको बताना है यहां से, ऑप्शन देखिए, क्या आवेश के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है। अच्छा, बाहर अगर हम देखते हैं शून्य के लिए, तो देखिए जैसे प्लस है तो तीव्रता लगाएगा किधर, इधर प्लस मानने पर, और यह किधर लगाएगा, तो अभी इधर। तो क्या यहाँ जीरो होगा बाहर में कोई, तो हम कहेंगे बाहर जीरो नहीं होगा, अंदर में जीरो होगा। तो अंदर में कहीं जीरो लिखा होगा तो वहीं आंसर हो जाएगा। ये बाहर लिखा है, आवेश के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। आवेश के बाहर, हाँ आवेश के बाहर कुछ निश्चित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता बाहर, बाहर कहां से हो जाए, अंदर ना होगा, अंदर तो विद्युत आवेश निकट बाहर में नहीं होगा, आवेश के बीच, हाँ आवेश के बीच, ऑप्शन आपका सी, आवेशों के बीच है, आवेशों के बीच किसी स्थान पर तीव्रता क्या हो जाएगी, तो शून्य हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाए थे अंदर लेंगे, हाँ देखिए जैसे मान लीजिए यह चार्ज है, यह एक चार्ज है, इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो हाई तीव्रता लगाएगा इधर, प्लस लेते हैं या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह प्लस, तो यह किधर लगाएगा, इधर। तो देखिए तो एक लगाया तीव्रता इधर, एक इधर, तो कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल होगा तो इसका ई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो अंदर में 2 आवेश, ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, कि एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो y अक्ष पर दिष्ट है और x अक्ष की ओर ले जाने पर बदलता है। सुनिए ध्यान से, x अक्ष पर क्या होता है, बदलता है, गौर से सुनिएगा, सुनिए, देखिए अगर हम यहां पर एक क्षेत्र बनाया गया है, इसमें हम x अक्ष की ओर ले जा रहे हैं तो ये बदल रहा है, इसका मतलब वेरिएबल जो है ना x अक्ष की ओर है, y अक्ष और z अक्ष में अचर रहता है। इसका मतलब यह विद्युत द्विध्रुव x अक्ष की स्थिति पर हो तो कुल बल होगा, तो कुल बल क्या होगा, x अक्ष की ओर होगा, कि y अक्ष में तो कांस्टेंट है तो इधर तो होगा नहीं, z भी कांस्टेंट है, x की ओर ही होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले A तथा B दिए गए हैं, एक पर प्लस Q आवेश तथा दूसरे पर माइनस Q आवेश है। तो आप पहले जो कह रहा है पहले लिख लो, आपके पास 2 गोला है, आपके पास कितना गोला है, 2 गोला है, आपके पास 2 गोला है। ठीक है, एगो गोला हो गया A और एगो गोला हो गया B। इस पर कह रहा है गोले A पर क्या है, A और B है, इस पर है
और यहाँ पर कौन आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है ना क्यू आवेश है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, सुनिए यहाँ पर गोला ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो कह रहा है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। एक बात बताइए कि अगर यह पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इसका तो मास घटा होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो बी का बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कोई लेता है तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है गया होगा, इसका मतलब ये बात सही है, मास बढ़ा होगा, ये बात सही है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए विशिष्ट आवेश का मतलब होता है, सुनिए विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे विशिष्ट आवेश का सर मतलब होता है कि आवेश 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 अब बटा उसका द्रव्यमान, आवेश बटा उसका द्रव्यमान। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और इसकी द्रव्यमान की बात करें तो यह होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। अगर इसको हम काटते हैं तो यह होगा 31 और 19 11, और इसको हम काट छाट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.76 इंटू 10 टू पावर 11। तो इसमें कहीं दिया है, हाँ अप्रोक्स हम मान सकते हैं। देखिए 1.76, तो ये 5 से ज्यादा है तो इसको बना सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर 11। क्या, तो ऑप्शन आपको ए ही दिख रहा है, वाह, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबाई मात्रक है। देखिए अब से याद रखिएगा, छोटी सी बात एक है कि आप लोग एक चीज तो याद रखे होंगे, एक तो चीज याद रखे होंगे कि जो P होता है डाइपोल मोमेंट 2Lq, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर, और इस कूलम मीटर को हम क्या करते हैं, डीबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीबाई। तो डीबाई जो है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक भी है। तो एक और आप याद रखिएगा, डीबाई किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई आवेशित चालक है, ध्यान से थोड़ा सा देखना है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास यह कोई आवेशित चालक है या कोई ऐसा चालक है, कोई भी चालक है, तो इस पर जो आवेश अगर है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये कह रहा है इसकी क्षेत्र किधर होगा, तो हम कहेंगे आवेश के सतह के लंबवत, आवेशित सतह के क्या होगा, लंबवत। जैसे इस पर आवेश है तो इसके सतह के लंबवत, ठीक है। तो शून्य होती है, ये आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर तीव्रता के सतह के लंबवत होती है। तो ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश बराबर होता है, तो सब कोई जानता है 1 कूलम। सुनिएगा अगर आप बात करते हैं 1 कूलम की तो 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU, ठीक है। और 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU, ठीक है। और 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे होते हैं कितना, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपसे पूछा एक कूलम में आवेश होगा, तो एक कूलम में कितना आवेश होगा, तो हम कहेंगे कि 2.9 इंटू 10 टू पावर 9। ये देखिए आपको कितना ESU, देखिए यह लगभग 3 के बराबर है। क्या, यह किसका मान होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है K का वैल्यू, लेकिन इसमें ये मान नहीं होता है। क्या, और यह होता है परमिटिविटी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक। तो हम कहेंगे अप्रॉक्स या 2.99 इंटू 10 टू पावर 9 कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है ना, इसके साथ आप लोग को जो है, आप जैसे CUET का फॉर्म डालिएगा या BCECE का फॉर्म डालिएगा, तो उन सारे एग्जामों में भी इसी पैटर्न का जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आप लोग को बता दें कि फिलहाल में 2 मार्क्स अप्रोक्स इधर ही, मतलब समझिए ना कि आप लोग को जो है ना 28 2 तारीख से, मतलब 2 मार्च से आप लोग को जो है ना हम क्या करने वाले हैं, CUET का एक स्पेशल बैच चलाने वाले हैं। तो जो बच्चे इस साल एग्जाम दिए हैं वे जो है ना हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन में भी यह बैच ऑफलाइन में चलेगा। वहाँ पर केमिस्ट्री का सर पढ़ाएंगे, साथ में जो हम पढ़ाएंगे, और जो जो आपके सब्जेक्ट हैं वे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन स्पेशल उसका एक बैच चलेगा, मात्र 50 स्टूडेंट का ऑफलाइन बैच चलेगा, ठीक है। तो आके आप लोग जो है ना इधर संपर्क कर सकते हैं, जो बच्चे इस साल एग्जाम दे दिए हैं और फॉर्म डालने वाले हैं, ठीक, तो आके मिल सकते हैं। सुनिए, अगर कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास, सुनिएगा, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगी। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, अब इन फ्लक्स आप लोग अगर न पढ़े हो तो थोड़ी सी एक बात सोचिए, जो फाई होता है ना, और गॉस के लॉ के हिसाब से, गॉस साहब के हिसाब से, फाई बराबर होता है Q/ε0, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0, जिसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तत्काल में समझिए। तो Q का वैल्यू दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, φ/ε0। अगर हम 4 पाई और 4 पाई से गुना और 4 पाई से भाग दें तो मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन हमारा एक काम बन जाएगा, 4 पाई/ε0 मिल गया, इसको हम कहते हैं 9 × 10⁹, यानी Q तो है ही हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹, मतलब नीचे क्या आ गया, 4 पाई/ε0, यानी 1/4 पाई/ε0 को क्या बोलते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q। तो Q का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई। अब देखिए अगर हम गुना करें तो यह हो जाएगा कितना, तो 4 पाई 9 चौका 36 पाई, और देखिए 9 पावर 1 पावर 10 पावर, 10 में से 6 हो गया, तो हमारा यहाँ कितना हो गया, 10⁻4, ठीक है। यानी यह हो गया 10, 6 हो गया 4, यानी 36 पाई × 10⁻4, 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहाँ पर दिया है, 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। अभी आप लोग जानना भी है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि चित्र में दिया है कि बताना है Q1 और Q2 आवेश विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश का वाहक बाहरी चिन्ह क्या है। सुनिए, अगर बाहरी चिन्ह की बात करें, सुनिए यहां पर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो आता कहां पर है, अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा कहां पर आती है तो माइनस पर आती है, प्लस से तो जाती है, तो यहां पर हमारा माइनस होगा। अच्छा यहां पर भी आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ ही रहा है, तो चलता है प्लस से, मिलता है माइनस पर, तो यहां भी क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो हम कहेंगे ये दोनों आवेश ऋण है, वाह गुड, यानी दोनों ऋण आवेश है, दोनों क्या है, ऋण आवेश है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर। हाँ, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, क्वांटिजेशन पढ़े होंगे, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाए थे कि जो Q होता है वह प्लस माइनस Ne होता है, ठीक है। तो E का मान इतना कूलम जहां N का मान है, तो N का मान जो होता है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे कि N का मान प्लस माइनस होता है, वो 0 भी हो सकता है, +-1 +-2, क्या ऐसे हो सकता है। हाँ, इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आते हैं, क्योंकि ये नंबर जो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, किसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3, 3.5, 4.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हम दे नहीं सकते हैं।
तो इसीलिए यह जो है ना इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब पूर्ण संख्या का गुणज होता है। तो q बराबर n ही, n का मान क्या होगा प्लस माइनस, कहीं दिया है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 1 2 3 ऐसे पॉसिबल है, ठीक है, प्लस माइनस 1 2 3 पॉसिबल, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल होगा। सुनिए अगर एक बात बताइए, गौर से सुनिए, थोड़ा सा छोटा सा हम स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हैं। अगर मान लेते एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखें, हाई x अक्ष है और इसी के समानांतर हम रख रहे हैं, हाई माइनस क्यू चार्ज है, हाई प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल को रख रहे हैं, तो द्विध्रुव पर बल किधर लगेगा, तो बल तो लगेगा x के एलोंगे लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं इस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इस पर लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत, तो इसके एलोंगे न लग रहा है, यानी x अक्ष के लंबवत होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर PI कैप है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो सुनिए अगर x एक्सिस में है तो इसका E को मिलाकर आप लोग अगर देखिएगा, टॉर्क की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, टॉर्क की अगर हम बात करते हैं टॉर्क का, तो टॉर्क होता है P क्रॉस E। जैसे मान लेते हैं यह हमारे पास P है और यह E है, यह P है और यह E है, तो इसका रिजल्ट अगर निकालते हैं तो P क्रॉस E, अगर P x में है यह y में है तो रिजल्ट होगा z एक्सिस में, P क्रॉस E, तो इसका रिजल्ट किधर होगा z एक्सिस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्ष पर x बराबर 0, x अक्ष पर x बराबर 0, x बराबर क्या है 0, x अक्ष पर x बराबर क्या है 0, ठीक है। सुनिए हाँ x बराबर 0 है, एक मिनट, x अक्ष पर कहाँ चले गए हम लोग, एक विद्युत क्षेत्र x अक्ष के समानांतर रखा जाता है, एक बार सुनिए, x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a है, पर 2q आवेश रखे जाते हैं, तो E का मान 0 होगा। सुनिए कहाँ होगा, आराम से देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सुनिए कह रहा है x अक्ष है, जैसे यहाँ एक्सिस बना ले रहे हैं, आराम से देखिएगा, x अक्ष पर x बराबर 0, मतलब यहाँ पे आवेश है q और x बराबर a पर वहाँ a, मतलब a यहाँ से दूरी चलना है, यहाँ पे कौन चार्ज है 2q रखा है, तो E का मान 0 होगा। तो बात तनी ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ E का मान 0 होगा, तीव्रता हम इधर निकालें तो हई लगाएगा प्लस, E भी लगाएगा इधरे, तो यहाँ तो 0 संभव नहीं है, इसी के बीच में 0 संभव है। दूसरी बात, 0 हमेशा छोटे चार्ज के पास पॉसिबल होता है 0, तो हम कहेंगे जो x का मान होगा वह जो होगा a से थोड़ा छोटा होगा, a से क्या होगा छोटा, यानी a से छोटा होगा x, तो ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर x का मान 0 से छोटा हम कहें, मतलब छोटा हो 0 से, तो इसके लिए हमको एगो प्लस एगो माइनस रखना होगा, तब ये 0 की ओर जाएगा, ठीक है, 0 से छोटा की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ई रहा, ठीक है। x अक्ष पर ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष पर अगर हम बात करते हैं, x अक्ष पर x बराबर 0 पर q और x बराबर a पर 2q रखे गए हैं, तो आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 विद्युत क्षेत्र निकलती है, तो n1 बटा n2, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास q है और यहाँ पर 2q है, तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर इससे 2 गो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इससे क गो निकलेगा 4, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ
फील्ड लाइन के, जो मैग्नीट्यूड के, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो यहाँ पर Q है, यहाँ 2Q है, तो यहाँ 4 को निकलेगा, तो यहाँ 8 को निकलेगा। अब ये बात तने ध्यान से देखिए, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको अगर 2 मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे 4। तो अगर यह N1 है तो यह N2 का वैल्यू हो जाएगा। इसका रेशियो करेंगे तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 1/2। तो 1/2 आपका ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुनिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 26 नंबर, कि किसी बिंदु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, कहाँ देख रहे हैं, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, ऐसे ही क्वेश्चन 1 नंबर में था। ठीक, तो 1.6 × 10⁻90 कूलम से कम नहीं हो सकती। ठीक है, इतना से हम कम नहीं कर सकते, थोड़ा कम कीजिए। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनिए, 26 नंबर हो गया, 27 नंबर देखिए, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो ऋण आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसके पर गया तो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बीमा की बात करते हैं, इसकी अगर हम इसकी बीमा की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता पढ़े थे ना, E बराबर पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल, यानी वह होता है न्यूटन पर कूलम। इसकी बीमा निकाले तो न्यूटन का होता है M1 MLT-2, और चार्ज का होता है AT, चार्ज का क्या होता है AT, चार्ज का क्या होता है AT। अगर हम इसको ऊपर भेज दें तो ML और T एक और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और A -1, A माइनस क्या हो जाएगा 1। सुनिए, एक स्टेट कूलम किसके बराबर होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁹ ESU बराबर 1 कूलम, तो 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁹ ठीक, तो 1/3 × 10⁹, या ऊपर भेजेंगे तो -9। ठीक, कहीं दिया है तो इसमें माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा वो 9। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, गेट वो हटा दीजिए। चलिए आज जो है ना इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा शोरगुल हो रहा है बाहर। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग को जो है ना 30 के बाद कल हम लोग ये आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपका 85 इस चैप्टर से क्वेश्चन है। साथ में जो है ना आप लोग जो है इसको PDF वगैरह दे दिए हैं, आप लोग को DPP दे दिए हैं, घर पर अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए
और साथ में जहाँ दिक्कत हो इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए, थैंक यू।